नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। भगवान राम जब चित्रकूट से वनगमन के मार्ग पर निकले तो इसी धरा पर उन्होंने प्रथम कदम रखा और वर्षों तक छत्तीसगढ़ के वनांचल में उन्होंने साधुओं संतों से मुलाकात की और राक्षसों का वध किया। हम पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से इस अंचल के बारे में बात करेंगे। उदयपुर विकासखंड से मात्र 10 किलोमीटर दूर पर भैंसपुर नाम के गांव में रेण नदी के दाएं तट पर टीलों की जब खुदाई की गई तो वहां पुरातत्व का अद्भुत खजाना निकला। ये पुरातात्विक इतिहास जो है 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक पुरातत्वविदों ने उसका अनुमान लगाया है। महेशपुर में विभिन्न स्थापत्य कला वास्तुकला से सुसज्जित मंदिरों के समूह निकले हैं। यहाँ पर 4 समूह में मंदिरें निकली, जिसमें प्रमुख रूप से पहला शिव मंदिर समूह है। ये जब खुदाई की गई तो एक ताराकृत आकृति की मंदिर के जो तल विन्यास है वो मिले। प्रस्तर से निर्मित तारा आकृति से उसके जो नींव हैं वो सुरक्षित हैं और उसके जगती में ईंट से निर्मित ताराकृत अवशेष मिले हैं। इसके गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है और मंडप के जो स्तंभ हैं ये चौकोर शिलाखंड आज भी सुरक्षित हैं। इसके आसपास तत्कालीन इतिहास के बहुत से पुरावशेष साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। दूसरा समूह आदिनाथ टीला के नाम से हम जानते हैं। वहाँ जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान हैं और यहाँ भी अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो समूह है महेशपुर में, उसे हम निशान पखरा देव टीला के नाम से जानते हैं। यहाँ त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं के द्वारा ये निर्मित अवशेष मिले हैं, जिसमें 2 मंदिर हैं, शैव और वैष्णव के रूप में। और वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें विष्णु भगवान के 4 अवतार की मूर्तियाँ हैं, विष्णु, वाराह, नरसिंह आदि। कृष्ण लीला पट्टिकाएँ हैं, नायिकाओं का चित्रण है, उमा महेश की मूर्ति है, दिक्पाल है, आदि आदि इस तरीके से वहाँ पर उपलब्ध है। जो चौथा समूह है उसे हम कुरिया झोकरी टीला बोलते हैं और इस टीले में इसकी खासियत ये है कि ये 12वीं 13वीं शताब्दी का इसका अनुमान लगाया गया है निर्माण का। और इसमें एक विशाल जगती के ऊपर में मंदिरों के समूह मिले हैं और ये भग्न अवशेष में हैं। इस तरीके से इसमें जो मूर्तियां हैं ये उमा महेश, कार्तिकेय, विष्णु और इसी तरीके से और अन्य मूर्तियां भी इसमें प्राप्त हुई हैं। ये कुल मिलाकर के जो 4 समूहों में पुरावशेष के भग्नावशेष मिले हैं, ये इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों को आकर्षित करता है। सरगुजा अंचल अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ विश्व का प्रथम जो पाषाण नाट्यशाला है वो गुफा सीता बेंगरा की गुफा यहीं पर रामगढ़ की पहाड़ी में है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता और भी कालिदास के मेघदूत की रचना यहीं से हुई, इसलिए दुनिया के लोग इसको जानते हैं। ये सुरम्य वनांचल है और यहाँ पुरावशेष के खजाने जगह जगह दबे पड़े हुए हैं। पुरातत्व और संस्कृति विभाग सर्वेक्षण करके वहाँ उत्खनन का कार्य कर रहा है और संरक्षण संवर्धन का भी कार्य चल रहा है।
मगर इसके प्रति लोगों में गौरव का भाव होगा, तब लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे। उनको संरक्षण संवर्धन के लिए जन भागीदारी भी आवश्यक है। सरगुजा अंचल के सभी लोग इसको अपना गौरव माने, महतारी छत्तीसगढ़ का गौरव माने और इस संपदा को चारों तरफ प्रकाशित करें, ताकि पर्यटक आएं और हमारे जो वनांचल के भाई बहन हैं उनको रोजगार का अवसर मिले और हमारा नाम वैभवशाली हो। धन्यवाद।